अगला पद है कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निशिदौसरा है संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको रही है, मिल आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है। बच्चों इम्पॉर्टेंट पद है, कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें गोपियों की सौतन भाव किसके प्रति, बांसुरी के प्रति दर्शाया गया है इस पद में। तो गोपियां आपस में बात करती हैं कि कृष्ण तो अब बांसुरी के वश में हो गए हैं। ओके, कि कान भये बस बांसुरी के, अर्थात कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं। ओके, अब कौन सखी हमको चाहिए, कौन हे सखी अब हमको कौन चाहेगा। ओके, क्योंकि कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं। दूसरी लाइन कि निश माने रात, दौस माने दिन। ठीक है, निश मीन्स रात होता, दौस मीन्स दिन। निश धौसिरा है संग साथ, संग साथ में उपरास अलंकार। ठीक है, रात दिन ये इनके साथ में हमेशा लगी रहती है। कौन, बांसुरी। ओके, यह सौतन तापन क्यों सही है, ये सौतेला ताप यानी सौतन का ताप जो है, जो अग्नि है, जो जलन है, ये हम क्यों सहेंगे। ओके, इस जलन को हम क्यों सहन कर पाएंगे। आगे कहती हैं जिस बांसुरी ने, जिन का किसका ले, बांसुरी के लिए, अर्थात जिस बांसुरी ने जिन मोहि लियो मन मोहन को। ठीक है, जिसने मनमोहन अर्थात कृष्ण को मोह लिया है। समझ में आ रहा, जिसने मनमोहन को भी मोहित कर लिया है। रस खान सदा हमको रही है, ये बात रसखान जी कहते हैं कि गोपियां बताती हैं ये हमको हमेशा जलाएगी। क्या जलाएगी, कृष्ण जो बांसुरी के वश में हो गए हैं, जो बांसुरी ने कृष्ण को मोहित कर दिया है। अंतिम है कि मिली आओ सब सखी भागी चली, हे सखियों आओ अब मिलकर के सब लोग ब्रज से निकल जाएं, ब्रज में अब ना रहें, अब ब्रज में केवल बांसुरी का ही गुजारा हो सकता, अब ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। तो बच्चों यहाँ ब्रज में बांसुरी में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और जैसे इसमें प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको पिछले कई पदों में बताया गया है। ओके, हमारी का पाठ पुस्तक हिंदी काव्य के पवैया शीर्षक से संकलित है, जिसके लेखक कौन है, रसखान जी। रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो एग्जाम में एक दो लाइन रेखांकित अंश आते हैं तो उसकी व्याख्या करना होता, मैंने सारा बताया, आप पढ़ लेंगे। दहिये का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जलना। ठीक है, क्या होगा, जलना। तो और भी क्वेश्चन अगर आते हैं, व्याख्या आपने अच्छे से पढ़ी तो सारे क्वेश्चन आप दे पाएंगे। ओके, चलिए भाई आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पद है कि मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर ले ले कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो मोही मेरो रस खान, सो तेरो कहो सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की धरान धरी धराना धरोंगी। प्रस्तुत पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्योंकि कृष्ण नहीं होते उनके मध्य में, तो कहती है, एक गोपी कहती कि तुम कृष्ण का रूप बना लो, जिससे कृष्ण का रूप देख करके हम लोगों को आनंद मिले।
तो गोपी कहती है कि मैं सब कुछ तो कर सकती हूँ। देखिए बहुत सुंदर वर्णन, कहती है कि वो मोर का पंख सर पे धारण करते थे, मैं ये भी कर सकती हूँ कि मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, अपने सर पे मोर के पंख का मुकुट लगा सकती हूँ। ओके, गुंज की माला अपने गले में पहन सकती हूँ। ओके, भगवान कृष्ण जो गुंज की माला पहनते थे, कहा कि उस माला को अपने गले में पहन सकती हूँ। और पीतांबर भगवान कृष्ण ओढ़ते थे, कहते कि ओढ़ी पीतांबर, मैं पीतांबर भी यानी पीले वस्त्र भी धारण कर सकती हूँ और पीतांबर ओढ़ सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। लय लकुटी, लाठी ले भी सकती हूँ, लाठी लेकर चल भी सकती हूँ, जो लेते थे कृष्ण। लकुटी का तो लाठी होगा बच्चों। वन गोधन, वन में गोधन मतलब गाय, ग्वारन मतलब ग्वाले। ठीक है, वन में या जंगल में गायों और ग्वालों के संग में घूम भी सकती हूँ, फिरूंगी। ओके, और भाव तो मोहि मेरो रस खानी, अर्थात मेरा रस खान कृष्ण, रस की खान, यहां पर श्लेष अलंकार होगा। ओके, रस की खान कृष्ण के संदर्भ में भी और रस खान लेखक के संदर्भ में भी। ओके, तो कहते हैं मेरा रस का खान अर्थात जो आनंद की खान है, कौन? कृष्ण जी, वो मुझे भाते हैं, इसलिए तुम्हारे कहने से तेरे कहो सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे कहने से ये सारे स्वांग मैं रचाऊंगी, अर्थात ये सारे बाने में बना लूंगी। कौन कौन से? सर पे मोर के पंख का मुकुट और गले में गुंज की माला, पीतांबर ओढ़ लेंगे, हाथ में लाठी ले लेंगे, गायों और ग्वालों के साथ में गायों के बीच में जंगल में घूमेंगे भी और सारे काम करेंगे। लेकिन ये जो मुरली है कि या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है, मुरलीधर किसकी? कृष्ण की। मुरली धारण करने वाले जो मुरली है, जो उनके ओंठों से चिपकी है, जो उनके ओंठों से लगी है, इस मुरली को हम अपने ओंठों से नहीं लगाएंगे। तो ये आपका जो है व्याख्या था। प्रश्न इससे हो सकते हैं कि पहला तो संदर्भ आएगा, मैंने सम्य संदर्भ बताया है। ओके, कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि गोपियां क्या करने को कह रही हैं, तो गोपियां कृष्ण का रूप बनाने को कह रही हैं। ठीक है, गोपियां क्या करने को कह रही हैं? कृष्ण का रूप बनाने को कह रही हैं। तो गोपी किस लिए नहीं तैयार है? कि मुरली को अपने ओंठों पे रखने के लिए नहीं तैयार है। ठीक है, तो और भी जो प्रश्न इसमें बन सकते हैं, आपने व्याख्या पढ़ी तो उसका आंसर दे पाएंगे। तो आपका रसखान का समाप्त हो गया है। सारे पद एक एक करके आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है पसंद आया होगा और आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।